ओम शांति। वहाँ ड्रामा वहाँ की सीरीज़ में आज बाबा समझाते, बाबा पूछते हैं, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमग भी होता है। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कि सदैव निश्चय बुद्धि रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं, कहीं हम डगमग तो नहीं हो जाते? बाबा कहते निश्चय बुद्धि की निशानी है वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। चाहे हम दुनियावी कोई कार्य कर रहे हैं, अपनी कोई ड्यूटी निभा रहे हैं, या परमार्थ का कोई कार्य, अलौकिक जीवन का कोई कार्य, कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं, हर एक तरह के कार्य में निश्चय बुद्धि बच्चे को सदा अपनी सफलता अनुभव होगी। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कोई भी कार्य करते हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा कार्य है चाहे कोई छोटा सा कार्य है, लेकिन उस बच्चे को जो निश्चय बुद्धि बच्चा होगा और 100% निश्चय बुद्धि होगा, तो उसको 100% हर कार्य में, फिर चाहे वो कार्य इस कल्प में वो पहली बार ही क्यों ना कर रहा हो, उसे हमेशा हर कार्य में अपनी विजय स्पष्ट नज़र आएगी, सफलता स्पष्ट अनुभव होगी, क्योंकि उसे ये निश्चय है कि मेरा साथी स्वयं भगवान है। हाँ, जो भगवान को भूलकर, शिव बाबा को भूलकर स्वयं पर जिम्मेवारी लेकर कोई कार्य करेगा, तो फिर ना तो उसको संपूर्ण निश्चय बुद्धि कह सकते हैं और ना ही फिर संपूर्ण सफलता का वरदान उस बच्चे को मिलता है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। सफलता विजयी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही मैं परमात्मा का बच्चा बना, मैं शिव बाबा की संतान बना, मैंने शिव बाबा को पहचान लिया, दिल से मेरा बाबा कह दिया, तो मेरी हर कदम में विजय हुई पड़ी है। बाबा कहते इतना नशा अपने इस जन्म सिद्ध अधिकार का रहता है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण ने लड़ा नहीं, लेकिन जिस तरफ को श्री कृष्ण थे विजय भी उसी पक्ष की हुई, अर्थात पांडवों की हुई। तो बाबा कहते ये किसका यादगार है? क्योंकि भक्ति में तो यही कहते हैं ना कि गीता ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण ने दिया है, तो श्री कृष्ण भगवान है। तो जिसका साथी है भगवान, उसकी विजय ना हो तो फिर और किसकी होगी? चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ हैं। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो, तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जो निश्चय बुद्धि बच्चा है, बाबा कहते उसके मन में कभी ये प्रश्न किसी भी कार्य के लिए नहीं आ सकता है कि पता नहीं मुझसे ये कार्य होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो पता नहीं ठीक होगा या गलत होगा,
मेरी विजय होगी या मेरी हार होगी। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। जो बाबा के साथ कंबाइंड रहता है, बाबा की याद में हर कार्य करता है, उसकी हार कभी हो नहीं सकती। जो बाबा के साथ को यूज़ करता है, जिसे बाबा की याद रहती है, उसकी हार हो नहीं सकती। ये कल्प कल्प की नूंद निश्चित है। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। साक्षीपन का आसन और बेफिक्र बादशाह का सिंहासन। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। घबरा नहीं सकते हैं जो सच्चे ब्राह्मण हैं, सच्चे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, डर नहीं सकते हैं, फिक्र में नहीं रह सकते हैं। ये तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लगा रहे हैं। ये जो भी सीन आज हम दुनिया में देख रहे हैं, बाबा कहते ये क्या हो रहा है, ताकि हमारी तपस्या तीव्र गति की हो जाए। उसके लिए ड्रामा हमें ऑटोमेटिकली वैराग्य दिला रहा है। दुनिया में आज सीन ही ऐसे हैं, संसार समाचार ही ऐसे हैं। तो बाबा कहते ये भी तो आपके लिए पॉजिटिव हुआ। आपकी योग अग्नि प्रज्वलित हो जाए संपूर्ण रूप से, उसके लिए बेहद का वैराग्य बहुत ज़रूरी है। और आज जो ड्रामा में हम सीन देख रहे हैं, उससे हर एक आत्मा को ऑटोमेटिकली एक तो तपस्या की लगन लग रही है, दूसरा वैराग्य आ रहा है। तो बाबा कहते आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरे तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी हुई है ना। बाबा कहते जैसे ही ब्राह्मणों को संकल्प आया कि बस अब तो चलना चाहिए वापस घर, अब तो तीव्र गति का पुरुषार्थ कर, उड़ती कला का पुरुषार्थ कर, निरंतर बाबा की याद में रहने का अटेंशन रखना है, ऐसी तपस्या करनी है कि वो नाम बाबा का हम बाला कर पाएं। तो बाबा कहते जैसे ही बच्चों के मन में ये संकल्प आता है, दूसरी ओर समाप्ति की हलचल और तीव्र हो जाती है। नूंधा हुआ है बाबा कहते ड्रामा में। जैसे ही बच्चों की तपस्या बढ़ेगी, वैसे ही विनाश काल और तीव्र गति को ले जाएगा। जैसे साकार बाबा के लिए कहते हैं ना, तो साकार बाबा जब तपस्या करवाते थे, जब पार्टीशन का समय था, तब दादियों से बहुत तपस्या करवाई गई है, तपस्या की है दादियों ने। तो जब उस समय बाबा समाचार सुनते थे, बाहर का हालात पता लगता रहे, उसके लिए केवल जितना ज़रूरी होता था केवल उतना सुनते थे। तो बाबा जब समाचार सुनते थे, और जिस दिन ऐसा कोई समाचार नहीं होता था जिसको सुनकर ये लगे जैसे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो बाबा कहते थे बच्चों के योग में कमी आ गई है। क्योंकि अगर बच्चों का योग तीव्र होगा, बच्चों की स्टेज तीव्र गति को जा रही होगी, तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित ना हो, वो आग दुनिया में भभके नहीं, ये हो नहीं सकता। तो इधर तपस्या तीव्र, उधर विनाश तीव्र गति से होगा ही होगा। ये ड्रामा में नूंद है। तो वही प्रोग्राम अब भी चल रहे हैं। अब भी जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो चाहते हैं अपनी कुछ
पद पोजीशन प्राप्त करना, वो सच में ही लगन में मगन अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण आत्माओं की तपस्या के बल के कारण ही ये विनाश ज्वाला और तेज होती जाएगी। तो क्यों ना हम भी अपनी तपस्या को तेज कर बाबा का ऐसा राइट हैंड बने। बाबा कहते रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। समय के सर्कमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। बाबा समझाते कि सर्कमस्टांस ऐसे हैं और आगे आगे तो और होते जाएंगे कि हो सकता है बहुत ज़रूरी वस्तुएं भी ना मिले उस समय, इतनी हलचल हो, इतनी खींचातान हो जाए। लेकिन बाबा कहते भल स्थूल में हमें कुछ मिले या नहीं मिले, स्थूल में बाहर कितनी भी हलचल हो, लेकिन मेरे मन में हलचल नहीं होनी चाहिए, संकल्पों की खींचातान नहीं होनी चाहिए। उस वस्तु पदार्थ वैभव के पीछे मेरे संकल्प वेस्ट नहीं होने चाहिए। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो दिल खुश मिठाई खाते रहो, जहाँ भी रहो जैसी भी परिस्थिति में रहो, बाबा कहते सदैव खुश रहो। बाबा की याद के झूले में, आनंद के झूले में झूलते रहो। फरिश्तों की चाल में उड़ो। दुनिया रहने लायक ना लगे, आसपास बहुत हलचल लगे तो उड़ जाओ, इस दुनिया को छोड़ो, मन बुद्धि से फरिश्ता बन अपनी प्यारी सी दुनिया, फरिश्तों की दुनिया में बाप दादा के सामने पहुंच जाओ। तो आज बाबा ने हमें निश्चय बुद्धि की निशानियां समझाई हैं। निश्चय बुद्धि को सदा ये लगेगा हर कार्य में मेरी विजय हुई पड़ी है। बाबा ने पूछा विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस अधिकार का नशा हमें रहता है, चाहे सर्कमस्टांसिस कुछ भी हो, लेकिन हम सदैव बाबा की याद में रहें, बाबा के साथ को यूज़ करें, अपने मन के संकल्पों को हलचल में नहीं लाएं और सदैव कैसी भी परिस्थिति में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई खाते रहना है, खुशहाल रहना है और फरिश्तों की चाल में हमें उड़ते रहना है। तो अभी हम ये अभ्यास ज़रूर करें। साक्षीपन के आसन पर बैठें, बेफिक्र बादशाह बन उसके सिंहासन पर बैठकर सारा खेल देखते रहें, आनंद लेते रहें और इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि अब ड्रामा कंप्लीट हुआ कि हुआ, अब हम चलते हैं वापस अपने घर। तो सदा ये अब एक तात अंदर में लग जाए हमें कि अब ये खेल ख़त्म होता है, चलते हैं अब अपने घर। अच्छा, ओम शांति।